गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। जब वो चार्ज को स्टोर करेगा तो उसकी कोई ना कोई एक कैपेसिटी भी होगी। वो डिपेंड करती है किन किन चीज़ों के ऊपर कि उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो पाया है, उसके ऊपर डिपेंड करती है और किस पोटेंशियल के ऊपर आपने उसको अप्लाई किया है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे हमारे पास कोई दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं। हमने इस प्लेट को जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी इनिशियली, इस प्लेट को किसी एक बैटरी से कनेक्ट किया, एक एक की लगा दिया। ये वाली ए प्लेट है, ये वाली बी प्लेट है। क्लियर? जैसे ही हमने की को क्लोज्ड किया, अब आपको ये पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है। तो क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो होगा ऐसे, लेकिन करंट जब फ्लो होगा जब ये सर्किट कंप्लीट होगा। अगर ऐसा ये कंप्लीट होता तो हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ऐसा बीच में से तो ये दोनों कनेक्टेड है ही नहीं। तो क्या करंट फ्लो होगा? करंट फ्लो नहीं होगा। फिर फ्लो क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा? चार्ज फ्लो होगा। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाली प्लेट के पास ट्रांसफर हो जाएगा। नेगेटिव वाला टर्मिनल का नेगेटिव चार्ज इस वाले प्लेट के पास ट्रांसफर हो गया। तो ये हमारे पास दो प्लेट्स ऐसे बन गई, एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज और एक के पास नेगेटिव। तो जो ये पूरा सिस्टम बन गया, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं? कैपेसिटर। सबसे इजी एग्जांपल्स हमने देखा होगा, फैन के अंदर कैपेसिटर होता है, सेल जिसको हम लोकल लैंग्वेज के अंदर बोल देते हैं। क्या होता है? कैपेसिटर होता है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये देखिए, ऐसा आपने देखा होगा, फैन के अंदर लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। क्या काम आता है ये चार्ज को स्टोर करने के लिए काम में आता है। फैन के अंदर इसका क्या यूज होता है? फैन के अंदर ये इनिशियल स्टार्टिंग के अंदर फैन की स्पीड बनाने के लिए, उसको मूव करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बात आती है कि क्या रिलेशन होता है। अब यहाँ पर पोटेंशियल था V। अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, इफ V इंक्रीज पोटेंशियल, देन चार्ज ऑन प्लेट्स आल्सो इंक्रीजेस। क्या होगा? अगर हम इस पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो जो इन प्लेट्स के ऊपर जो क्यू चार्जेस जो आपके पास स्टोर हो रहा था वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पोटेंशियल अप्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की जो मैं बात करूँगा तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ? C से। और इसको हम क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड दैट इज आल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या बोला जाएगा उसको? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्लियर? जब हम इसकी बात करते हैं यूनिट की, किसकी बात करते हैं? यूनिट किसकी? कैपेसिटर, कैपेसिटेंस की।
किसकी बात करते हैं? यूनिट। तो इस सेल के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको 3.15 और यहाँ पर माइक्रो और फिर एफ रिप्रेजेंटेशन आ रहा होगा, ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है यहाँ पर, और आप घर के अंदर भी चेक कर सकते हैं। तो माइक्रो जो वर्ड यूज किया जाता है वो तो स्मॉलर क्वांटिटी के लिए यूज किया जा रहा है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। माइक्रो के लिए मैंने बताया था कितना यूज करते हैं, -6, और फिर आगे पीछे क्या बचेगा हमारे पास? एफ का मतलब फैराड। क्या होता है? एफ का मतलब फैराड। तो एफ क्या हो गई? इसकी यूनिट, किसकी? कैपेसिटेंस। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। किसकी बात करते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? C दैट इज इक्वल्स टू Q बाई V। अब जनरल सी बात है कि आप चार्ज को तो चार्ज ही रहने दें, पोटेंशियल V दैट इज इक्वल्स टू W बाई Q। आपने पीछे पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था, V दैट इज इक्वल्स टू W बाई Q। तो यहाँ पर क्या बन गया? Q स्क्वायर बाई W। Q स्क्वायर का मतलब 80। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? 80 डिवाइडेड बाई में W वर्क डन। वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को आप क्या लिख सकते हो? M1 L1 T माइनस में 2। ये किसका हो गया? फोर्स। इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? ये। तो क्या बन गया? AT2 M1 L2 T माइनस में 2। तो आप ऊपर ले जाकर क्या लिख सकते हो? M-1 L माइनस 2 A, सॉरी पहले T लिख लेते हैं, T4 और A। ये हमारे पास डायमेंशनल M1 L माइनस 2 T4 A। अगली हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेल। कैपेसिटी का मतलब जो इसके अंदर जो चार्ज स्टोर हो पा रहा है स्पेरिकल फॉर्म के अंदर। ये जो कैपेसिटर था इसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर। ये जो कैपेसिटर का मैंने एग्जांपल दिखाया इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी हम बात करते हैं स्पेरिकल की। किसकी? स्पेरिकल की। स्पेरिकल के अंदर क्या होगा कि किसी भी एक स्पेरिकल बॉडी के अंदर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो हम किसके साथ कितना रिलेट करें। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्पेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस r है और इसके अंदर चार्ज q रखा हुआ है, ठीक है। तो इस यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? V दैट इज इक्वल्स टू KQ बाई R। सिंपल जनरल फॉर्मूला आपके पास यही था, तो आप क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में R। और पीछे आपने पढ़ा C दैट इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो आप पुट कर दीजिए तो क्या बन गया? Q अपॉन के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और अब अगर ये पूछ ली जाए कि अर्थ विद एक इलिप्टिकल बॉडी है लेकिन हम स्पेरिकल के फॉर्म के अंदर मेजर कर सकते हैं, तो ये भी क्लियर हुआ कि कैपेसिटी स्पेरिकल के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी R के। और अर्थ की अगर हमें कैपेसिटी निकालनी पूछ ली जाए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? C दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पीछे आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1/9 × 10⁻⁹ ध्यान रखना है। तो क्या हो गया? 1/9 × 10⁻⁹ इंटू R रेडियस ऑफ अर्थ सभी को क्लियर है, 6400 किलोमीटर है, मीटर के अंदर बोलेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए मैं इसको काट रहा हूँ 9 से, तो ये बन गया 711, नियर अबाउट ये हो गया 711, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूँ दिस में 3 तो डेसिमल इसकी हो गई, 3 इसकी हो गई, 6 ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 इंटू -3। आप ये लिख सकते हो 711 माइक्रोफैराड या फिर 0.711 मिलीफैराड। तो ये हो गई आपके पास कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। क्लियर? ये ऐसे निकाल सकते हैं।
थैंक यू।